कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। 71st बीपीएससी, डीएसओ और एफएओ को लेकर जो हमारा अभी टारगेट शुरू हुआ है, उसमें आज हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझने वाले हैं। मेंस का यहाँ स्पेशल सीरीज है और आप सबने अगर तैयारी किया होगा, थोड़ा तो आइडिया लगा ही होगा। मैं बात करूँ, आप देख रहे होंगे इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हो। एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर 60वीं से 62वीं और उसके बाद 68 तक जो बीपीएससी ने पैटर्न फॉलो किया, मुख्यतः इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन ही रखा गया। इकोनॉमी बेस्ड रखा गया जिसमें ज्योग्राफी को ऐड ऑन किया गया, यानी इको ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन रखा गया। उसके पहले ज्योग्राफी अलग आता था, इकोनॉमिक्स अलग आता था। तो पैटर्न में भारी बदलाव कब आया? पैटर्न में भारी बदलाव आया 69 बीपीएससी और 70 बीपीएससी। इसमें देखा गया कि ना सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि ज्योग्राफी को भी महत्ता दिया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को अब पढ़ना है आपको, पहले इकोनॉमी बेस्ड ही पढ़ाई हो रहा था। तो ऐसे में अब आपके लिए जो क्लासेस चलेगा, इकोनॉमी का अलग चलेगा, ज्योग्राफी का अलग चलेगा, लेकिन कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी कंबाइंड है, जैसे उद्योग हो गया, जो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, तो दोनों कंबाइन करके ही चलेगा क्लास। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपको यहाँ समझना है कि अब ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो स्टैटिक ज्योग्राफी ज़्यादा आ रहा है और इकोनॉमी जो है वो डायनेमिक भी है, स्टैटिक भी है, दोनों को कंबाइन करके आ रहा है। तो दोनों को जब आप समझ जाइएगा तो आपको प्रश्न बनाने में बहुत आसानी होगा। ऐसे में आपके सामने एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर क्वेश्चन कैसा आता है? अगर क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप समझ लीजिएगा तो आप बहुत ही तरीके से और सलीके से क्वेश्चन को बना पाइएगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंस कभी भी सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। मेंस में लिखना भी ज़रूरी है और जितना आप में लिखने की काबिलियत आएगी, आप ये समझ जाइए उतना ही आगे आप बढ़िएगा। तो हमारा यह सेशन जो चलेगा, वो पढ़ाई-लिखाई दोनों साथ-साथ चलेगा। मैं आपको क्वेश्चन देते जाऊँगा, आप लिख के भेजते जाइएगा और मैं चेक करके आपको रिटर्न करता जाऊँगा। ये आपका ड्यूटी रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, चलते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब ये तीनों क्यों लिखा मैंने? आपको पता है 71st यूपीएससी और एफएओ, ये दोनों तो आपका मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है। मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है, लेकिन आपका डीएसओ जो है, डीएसओ एग्ज़ाम जो है, वो जनवरी में ही होगा। तो मैं डीएसओ एग्ज़ाम को केंद्र बिंदु रखकर ही अपनी क्लास को चला रहा हूँ। यद्यपि आपका सिलेबस समाप्त होने के बाद जो वैल्यू एडिशन होगा, उसको भी बाद में करता चला जाऊँगा, लगातार आपसे टेस्ट लेता चला जाऊँगा। तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना? तो इसी जोश, जुनून के साथ हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और पहले मैं आपको ये सब दिखाने का प्रयास करूँगा कि भैया हम लोग का क्वेश्चन आता कैसा है और कैसे आपको तैयारी करना है ना? तो पहले चलिए क्वेश्चन में पहले 68 बीपीएससी के क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। कैसा क्वेश्चन आ रहा था जो मैं बोल रहा था कि नहीं, पहले ज्योग्राफी नहीं बल्कि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था। और इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन में भी एक ही बात समझ लीजिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है बल्कि इसको करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। तो करंट अफेयर अगर आप तैयार करते हैं तो इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार होते चला जाएगा, खास करके इकोनॉमी बेस्ड करंट। ठीक है? तो ऐसे करके मैं आपका जब करंट अफेयर का क्लास शुरू करूँगा, जल्द ही शुरू करूँगा और उसमें इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर, पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक बेस्ड करंट अफेयर और इसके अलावा जो नेशनल करंट अफेयर है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है, सबको साथ लेकर चलूँगा। तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ से जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि 68 तक आपका इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा था। ज्योग्राफी को बीपीएससी ने या तो नज़रअंदाज कर दिया था या भूल गया था। लेकिन वो याद आता है 69 बीपीएससी में। तो वहाँ से फिर से एक नया शुरुआत होता है। ठीक है? तो कैसे मैं बोल रहा हूँ? देखिए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 ये इकोनॉमिक सर्वे में भी उस बार आया था। इस बार उस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया था और इसके अलावा करेंट में तो ये टॉपिक चर्चा में है। ठीक है? इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, व्याख्या कीजिए। और मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन में सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों को संक्षेप में चर्चा करिए। पूरा करंट बेस्ड इकोनॉमिक क्वेश्चन है ये, जो अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ है और उस बार खूब चर्चा में था 68 के समय। क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि करंट अफेयर पर अगर आपका पकड़ है तो ये सारे सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक से होते चले जाएंगे। इसी तरह ये और एक बड़ी बात है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है
और जब शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया तो लग नहीं रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर है। इसी तरह सी क्वेश्चन को देखिएगा, डिस्कस द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार। अब देखिए एक और बात हुआ जो चेंज हुआ, जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि पहले जो क्वेश्चन आता था 68 के पहले, उसमें बिहार बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया, बिहार बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आने लगे हैं। ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। अगर मेंस का तैयारी आप कर रहे हैं तो ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ये भी ध्यान में रखना होगा। हम लोग जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उसको, उसमें यह ध्यान रख रहे हैं कि बिहार बेस्ड क्वेश्चन को भी रखा जाए। खैर, तो देखिए बिहार में नगरीकरण के स्तर की चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए और राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, ये बात समझिए। और इसका आंसर आपको कितना दे रहा है, तो इसका आंसर आपको 100 से 115 वर्ड्स काफी हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी तरह चर्चा में हिंद महासागर हमेशा रहा है और इसी में इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इसका वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था। देखिए ये इकोनॉमी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए इस अनियमितता को का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो लगता है पूरी तरह से इकोनॉमी है। बिल्कुल है, और ये रहा है, बस ज्योग्राफी को साथ लेकर चला है, लेकिन नजरअंदाज पूरा किया है इन्होंने। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा कीजिए। तो देखिए डिजिटल विभाजन को भी यहाँ पर रेखांकित किया है और बड़ी बात यह है कि उस समय इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें सारा क्वेश्चन ये लगभग शामिल था। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न था 68 में। मैं 69 नहीं रखा हूँ, डायरेक्ट 70 का क्वेश्चन रखा हूँ, ताकि आपको एकदम ताजा जो क्वेश्चन आया है उसका आइडिया लग जाए। ठीक है, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए, मैं जैसा कि बोला 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए गए विभिन्न पहलों को क्या है, भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाइए। एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन 2022। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया टू एनहांस ट्रेड, सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट इन फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा होगा कि ये भी वैश्विक व्यापार के संदर्भ में भारत को केंद्र में रखकर क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन का लेवल 68 तक क्या था, लेकिन यही पैटर्न 70 में जाते जाते बदल जाता है। यही पैटर्न बदल जाता है। देखिए जैसे ट्राई को लेकर अगला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहिए कि फिर देखा नहीं। ब्लू इकोनॉमी को लेकर अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर बिहार में वन आधारित उद्योगों, कृषि उद्योगों की बात किया गया है। तो ये भी इकोनॉमी बेस्ड ही क्वेश्चन है और उस समय और इस समय फिर से बता रहा हूँ, इकोनॉमी यानी बिहार जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना काफी आवश्यक हो गया है और अगर आप नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन छूटने का चांसेस ज्यादा बनता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पर और वो है हमारा 70 बीपीएससी का क्वेश्चन। देखिए अब मैंने बोला कि ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है भाई, तो चेंज वही हुआ है कि पहले इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था, अब ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगा और डायरेक्टली आने लगा और खूब आने लगा है। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियां और तंत्र को उसके स्थानिक विस्तार के साथ समझाइए। प्योर ज्योग्राफी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विथ देयर स्पेशल स्प्रेड। इसी तरह भारतीय तट के साथ मैंग्रोव वन आवरण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर उदाहरण के साथ चर्चा की। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो मैंग्रोव वन आवरण को लेकर पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों के उदाहरण के साथ बात करने की चर्चा की गई है। इसी तरह भारत में प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, उदाहरण के समझाइए।
ये भी ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो जब तक मैं 68 पढ़ रहा था आपको सारा क्वेश्चन इकोनॉमी बेस्ड लग रहा था और यहाँ सारा क्वेश्चन ज्योग्राफी बेस्ड लग रहा है। तो अब ज्योग्राफी लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कब ट्रेंड बदल जाएगा किसी को पता नहीं है। आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों साधना पड़ेगा, दोनों साधना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह जब आगे बात करें तो देखिए बिहार में मखाना को लेकर मैंने बोला बिहार बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। तो देखिए मखाना को लेकर फ्रॉक सीड्स या लोटस सीड्स की फसल की खेती के लिए उपयुक्त तो पारिस्थितिकी स्थितियों की व्याख्या कीजिए। इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब देखिए इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों बेस्ड करके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रॉपर बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। ये प्रॉपर बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है। भारत के 4 सबसे बड़े महानगरीय शहर क्षेत्रों में और उसके आसपास ऑटोमोबाइल उद्योगों की वृद्धि और विकास पर चर्चा कीजिए। डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन ऑफ इंडिया। तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात किया जा रहा है, तो आप उसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, मद्रास इनको लेकर काम कर सकते हैं। इवन कलकत्ता को लेकर भी बात कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अब देखिए ज्योग्राफी अब ये क्या है? ये इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है। इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी का पुट है, भौगोलिक स्थितियों को जोड़ा गया है। प्रायद्वीपीय भारत चट्टान और खनिज संसाधनों में अधिक समृद्ध है। उनकी भूवैज्ञानिक संरचना, अब देखिए संरचना को लेकर चर्चा किया गया है। संबंधित उत्खनन और खनन गतिविधियों के संबंध में के कथन पर चर्चा कीजिए। ये ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। टोटली ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस तरह भारत की जलोढ़ और पुरोढ़ मृदा के बीच अंतर स्पष्ट करें और उदाहरणों के साथ उनकी निर्माण प्रक्रिया, विशेषताओं, वितरण पैटर्न की चर्चा करें। तो आप मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको पिछले कुछ मिनटों से यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों अलग-अलग करके पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा और ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो मैं अब अपने यूनिट पर आता हूँ और आपको एक और बात बताता हूँ। ज्योग्राफी और इकोनॉमी में सबसे बड़ा यूनिट आपको जो पढ़ना है, वो यूनिट पढ़ना है, उसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन बीपीएससी देता है। और आपका जितना भी पढ़ना है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। इसको आप जितना बेहतर तरीके से पढ़िएगा उतना बेहतर रहेगा। मैं इस एग्रीकल्चर यूनिट को आपको ना सिर्फ़ इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बल्कि इसके साथ-साथ योजना कुरुक्षेत्र से जोड़कर भी पढ़ाऊँगा। तो एक बेहतर क्लास चलेगा हमारा। आप जुड़ें, साथ चलें, फ़ायदा होगा, लाभ होगा और इसके साथ-साथ क्वेश्चन भी देता जाऊँगा जिसको आप लिखते चले जाइएगा। ठीक है? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं।